कपिश जी आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त देश में दो तस्वीरें हम देख रहे हैं कपिश जी, दो तस्वीरें, एक असम से आ रही है जहां बाल विवाह का विरोध भी हो रहा है और वहां पे कार्रवाई भी हो रहा है, और दूसरी आज यूपी में लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक है समान नागरिक संहिता को। समाजवादी पार्टी इन तमाम चीजों को किस तरह से देख रही है? क्योंकि मैं देख रहा हूं आजकल समाजवादी पार्टी ज्यादा शूद्रों के बारे में सोच रही है, आरक्षण के बारे में सोच रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के यही स्थापित, और हम समाज के जो कमजोर और पिछड़े और दलित तबके हैं, अगड़ों में भी जो वंचित रह गया है, शोषित रह गया है, हम उनके साथ खड़े और उनकी आवाज बने। हम एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जिस समय यह संविधान लागू हो रहा था, उस समय नेहरू जी से लेकर के अंबेडकर साहब और अय्यर साहब, ये लोग चाहते थे कि सामान्य नागरिक संहिता एक जैसी पूरे देश के अंदर हो। इसके अनुच्छेद 35 के अंदर लाया जा रहा था, लेकिन उस समय भी संविधान सभा में तमाम जो हमारे संविधान सभा के लोग शामिल, उनके घोर विरोध होने का इसको जो है वो अनुच्छेद 44 के अंदर इसको लेकर के आया गया, जो नीति निर्देशक तत्व जो 35 से 51 के तक बने हैं उसके अंदर पढ़ा गया है, 36 से लेकर 51। मैं सिर्फ एक बात को कहना चाहता हूं कि देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे सामान्य नागरिक संहिता हो, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कहा कि हम क्योंकि विविधता से भरे हैं, इसमें तमाम हम पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, तीन चारों आर्टिकल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इसके मद्देनजर हम इसको एक डॉक्ट्रिन में रखते हैं और हम ये सरकारों से अपेक्षा करते हैं कि जन जागृत करने के बाद वो इसे लागू करने का काम करें। साथ ही साथ बाबा साहब ने इस बात को भी कहा कि हम सरकारों से ये अपील करते हैं कि आने वाले समय में कोशिश तो करें, लेकिन अगर कोई बहुत घोर विरोध हो रहा हो किसी समाज की तरफ से, किसी धर्म की तरफ से, तो कतई उस सरकार को लागू नहीं करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा लागू करती है तो ये पागलपन से भरी हुई सरकार बनी। ये कोटेशन कपिश श्रीवास्तव का नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है, जो सामान्य नागरिक। मैं इसी में नहीं, पूरी बात आने दें। मैं भी एडवोकेट भी आपको एक बात कह रहा हूँ, मैंने पार्शियलिटी नहीं की है, जो स्पष्ट है चीजें उसको रखा है। दूसरी चीज सुन लीजिए, दूसरी चीज ये जो संशोधन की बात कर रहे हैं कि राज्यों को भी कहा, राज्यों को अधिकार जो है वो 22 के संशोधन से मिला है। देखिए, हम ये जानकर हल्ला कर रहे हैं कि आवाज बंद कीजिए। ठीक है जयराम जी, कपिश जी, ठीक है, मैंने इसको बार कहा है। जयराम जी मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ, जयराम जी मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। कपिश जी कानून को प्रस्तुत करना चाहता है तो आप उसको रोक रहे हैं। ठीक है कपिश जी, मेरा सवाल आपसे यही है, आप इसमें फिर ऐड करिए। किस देश में दलितों के हितों के लिए पार्टियां बनी, ओबीसी के हितों के लिए पार्टियां बनी, मुस्लिम के हितों के लिए पार्टियां बनी? पार्टियां तो बनती हैं, लेकिन आज भी दलित पिछड़ा हुआ है, मुस्लिम पिछड़ा हुआ है, बातें तो होती हैं। और सवाल यही उठे हैं कि इस देश में जब तक मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, क्षत्रिय हो, जब तक उनको एक इंडियन नहीं माना जाएगा, नागरिक को नागरिक नहीं माना जाएगा, तब तक उनका विकास नहीं हो सकता। जातियों में बटे रहेंगे, धर्मों में बटे रहेंगे, तो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का फायदा होगा। रवि भाई, उसके लिए तमाम सरकारें जिम्मेदार हैं, तमाम आयोगों का गठन, सिफारिशें हैं, क्या लागू जैसी जो सरकार आती है उस तरीके की निष्ठा दिखाना शुरू कर देती है। इसके वजह से विकास नहीं हुआ। और मैं तो आपको साफ साफ कह रहा हूँ कि जातियां और जो धर्म है यह संवैधानिक रूप से भारत में है और क्या वर्ग विभेद नहीं है। ये सारी चीजों को दूर करने का काम सभी को करना चाहिए, प्रयास हम कर रहे हैं, उसको सराहना चाहिए। दूसरी चीज मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो राज्यों को इसमें कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ये संविधान के संशोधन से दिया गया, मूल में नहीं था। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति करती है। अगर उनको करना तो केंद्र में ड्राफ्ट लेकर के आए और सबका चर्चा करा ले, उसके बाद देखा जाएगा। आप एक जन जागरण अभियान चलाइए, आप अम्बेडकर संविधान को हिसाब से लेकर के जब कपिश जी, जब अखिलेश की पार्टी अपने दफ्तर के बाहर कहती है गर्व से को हम शूद्र हैं, तो क्या वो जाति की राजनीति नहीं होती? अरे भाई, अब हमको सिर्फ ये ठाकुर साहब बता दीजिए, कपिश श्रीवास्तव भी बैठे हैं, ठाकुर साहब भी बैठे हैं, हमें आप बता दीजिए ना कि हम ब्राह्मण में हैं कि क्षत्रिय में हैं कि वैश्य में। मैं तो इंडियन हूँ, मैं एक भारतीय हूँ।
मैं ठीक है, क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं इंडियन है, मानता, लेकिन मैं एक आम नहीं, नागरिक हूँ, नहीं, इस देश का आप आम नागरिक हूँ। आप किसी धर्मावलंबी को मानते हैं, प्रश्न इस चीज का है कि जब आप मैं किसी नागरिक धर्म को पर नागरिक की तरह करते देखता हूँ। हैं, मैं सनातनी हूँ और मैं मानता हूँ वर्ग वर्णन को मैं मानता हूँ। यहाँ योगी जी कहेंगे कि वो क्षत्रिय ठीक नहीं है, ठीक है, ब्राह्मण ठीक है, ठीक है कपिश जी, कपिश जी, अब समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है, मुझे मानस की तरफ जाना होगा। आखिर में मानस आपका मैं लेना चाहूंगा क्योंकि बैठक थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। अब देखना यह है, एक तो यूपी में इस बैठक का क्या मैसेज जाएगा और 2024 में क्या मैसेज जाएगा, आपका पॉइंट। जी देखिए, चूंकि लोगों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया और आपको बता दूं थोड़ी देर पहले अभी ओवैसी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 में 80 जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ अपने पाले में खींचने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रही है, ऐसे में इसी बीच में पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हो रही है और उस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो एजेंडा ही कॉमन सिविल कोड है, क्योंकि लगातार जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों की तरफ से और जो कैबिनेट मंत्री हैं, जहां तक कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जो कैबिनेट मंत्री है गुलाबो देवी, ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट है जो बराबर कॉमन सिविल कोड को लेकर के हमला कर रहे और कह रहे हैं कि इस देश में एक नागरिक के लिए एक संविधान, हर नागरिक के लिए एक संविधान होना चाहिए, तो उसको लेकर के बार बार निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में ये बहुत अहम हो गया आज की ये बैठक। और जैसे कि मेरी बात हुई यहाँ पर जो तमाम सदस्य जो इस बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ठीक है मानस आज समय की कमी है थोड़ी सी हमारे पास। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल ये है कि इस देश में बाल विवाह आज से 100-120 साल पहले राजा राम मोहन राय, उन्होंने इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी। अब भी देश में बाल विवाह हो रहे हैं, यह सवाल उठता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश का संविधान, देश का कानून, हमारी परंपराएं या हमारा समाज या हम लोग? यह हमें जानना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।